छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा के रूप में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आज के दिन राज्य भर में विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी कि आज महिला बाल विकास विभाग, श्रम विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग समेत अन्य सभी विभाग अपने अपने कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रही है। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त करने के लिए बीड़ा उठा रखा है। लगातार बैठकें हो रही है, दौरे हो रहे हैं, प्रवास हो रहे हैं और लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती से सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से नक्सलियों में दहशत है, डर है और निश्चित रूप से जो संकल्प है मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का वो पूरा होगा। छत्तीसगढ़ में आगामी बजट की तैयारियां जोरों पर है। विकास और वादों के संतुलन को लेकर सरकार ने कमर कस ली है। बजट को लेकर नवंबर में सभी विभागों के साथ बैठक शुरू हो जाएगी। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्पष्ट किया है कि बजट केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि 2047 तक समृद्ध छत्तीसगढ़ की दिशा में एक मजबूत कदम है। बजट प्लानिंग, वित्तीय व्यवस्था की प्लानिंग किसी भी राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वित्तीय व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए अधिकाधिक विकास कार्य कैसे हो सकें। एक तरफ मोदी की गारंटी के महतारी वंदन योजना, 3100 रुपया, 21 क्विंटल, 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सबको भी पूरा किया जा सके। और दूसरी तरफ स्टेट कैपिटल रीजन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बड़ी सड़कें, बड़े पुल, मेडिकल कॉलेज, बस्तर सरगुजा का विकास, इस तरह की चीज़ों को भी सुनिश्चित किया जा सके। दोनों को बैलेंस करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष की जो बजटीय व्यवस्था है उसकी योजना बनाने का काम अब चालू हो चुका है और आने वाले नवंबर से हम डिपार्टमेंट्स के साथ अलग अलग बैठकें करके उसका डिटेल हम अध्ययन करके एक अच्छी विजनरी तरीके से जो 2047 के छत्तीसगढ़ अंजोर जो विजन डॉक्यूमेंट बना है उस दिशा में हर बजट एक एक कदम होगा। और 2047 का केवल लॉन्ग टर्म ही नहीं, 2035 के मिड टर्म और 2030 के भी अनेक टारगेट हैं, उस तक बढ़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम हर बजट होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस वित्तीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर राहत और बचाव कार्यों में व्यस्त थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौके पर पहुंचे और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। हालांकि इस दौरे के दौरान एक छोटी सी घटना ने सबका ध्यान खींच लिया। मंत्री जोशी ने जिलाधिकारी से अपने फोन को ना उठाने की शिकायत की, जिसके बाद डीएम सविन बंसल हाथ जोड़कर बिना कोई जवाब दिए बढ़े। आइए, जब बात और बढ़ने की संभावना थी लेकिन बंसल ने किसी भी विवाद से बचते हुए चुपचाप आगे बढ़ना बेहतर समझे। और चलिए, इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह का बयान सामने आया। बस्तर की हजारों महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि नहीं दी गई, उनके नाम काटे जा रहे हैं। धनंजय सिंह ने अपने बयान में ये बातें कही है। सरकार उनसे रिकवरी करने जा रही, ये महिलाओं के साथ अन्याय, धोखा है। तो महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का बयान सामने आया है। बस्तर की हजारों महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि नहीं दी गई, उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो सरकार ने उनसे रिकवरी मांगी। ये महिलाओं के साथ अन्याय, धोखा है, ये धनंजय सिंह ने बयान में कही ये बातें। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह का बयान सामने आया है। बस्तर की हजारों महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि नहीं दी गई, उन्होंने अपने बयान में कही, उनके नाम काटे जा रहे हैं, ये बातें कही। भाजपा की सरकार ने
बस्तर संभाग के हजारों महिलाओं को इस माह का महतारी वंदन योजना की राशि नहीं दिया है, उनके नाम की छटनी किया है और उनसे अब योजना की राशि की वसूली करने जा रही है। ये तो महिलाओं के साथ अन्याय है, धोखा है। भाजपा जब विधानसभा चुनाव के दौरान महतारी वंदन योजना देने का वादा किया था, तब तो नियम और शर्तें नहीं बताई थी। ये नहीं कहा था कि कौन महिलाएं इस योजना के पात्र होगी, कौन अपात्र होगी। ये तो सरासर धोखा है। विधानसभा चुनाव के दौरान 1 करोड़ फॉर्म भरवाए थे और 70 लाख लोगों को दे रहे हैं। उसमें भी 30-35 लाख वो हैं जिन्हें वृद्धा पेंशन और प्रत्याख्या पेंशन का 500 रुपये मिल रहा था, उन्हें सिर्फ 500 रुपये दिया जा रहा है। आज भी 35-40% महिलाएं इस योजना से वंचित हैं और अब रिकवरी की बात की जा रही है। असल मायने में भाजपा का चरित्र वादा खिलाफी करना है और महतारी वंदन योजना की राशि देने में अब सरकार की सांसें फूल रही है। कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के शहडोल संभाग दौरे के दौरान उस वक्त भावुक नजारा देखने को मिला जब उनके प्रोटोकॉल में तैनात एएसआई एक सैन मंच पर ही फूट फूट कर रो पड़े। पुलिसकर्मी ने रोते हुए अपनी पीड़ा सुनाई, जिसे सुनकर मंच और सभा स्थल पर मौजूद लोग भी अवाक रह गए। नेता प्रतिपक्ष ने इस घटना को गंभीरता से लेते एएसआई के प्रति अपनी सहानुभूति जताई। शासन और प्रशासन से ये रोते हुए नजर आए सर। शासन और प्रशासन से पूछे। मैं समझता हूँ कि इस पे आपकी जिनने ड्यूटी लगाई है प्रशासन ने, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी संवेदनशीलता के साथ हर कर्मचारी का ध्यान रखना चाहिए प्रशासन। थैंक यू सर। हमारी वीआईपी ड्यूटी में ये ड्यूटी लगी थी बुढ़ार में। हम यहाँ बिलासा पैलेस में करीब 1-1:30 बजे करीब गए तो वहाँ जगह नहीं थी। इसके बाद रेस्ट हाउस में गए, वहाँ भी कोई जगह नहीं थी। तो एक गाड़ी लेके हम चले गए वहाँ पुलिस लाइन गए तो वहाँ वो गाड़ी मालिक ने अपना जीपीएस लगाया है तो गाड़ी को रोक लिया और गाड़ी को नहीं दे रहा था। जब तक मैं उसमें तेल नहीं डलाया तो मैं फिर 500 रुपये का तेल डलाया, क्योंकि हमारे साथ 2-3 और स्टाफ थे, परेशान थे, कहाँ रोकते। तो जब तक वो पैसा नहीं डाले तब तक उसने गाड़ी नहीं जाने दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर उनके गृह क्षेत्र खटीमा में मैराथन दौड़, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। सीएम के निज आवास नगरा तराई खटीमा से सीएम कैंप कार्यालय लुहिया डेहेड तक मैराथन दौड़ आयोजित हुई। सीएम धामी की माता बिश्ना देवी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। संकल्प धारणी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और इसमें आज रक्तदान शिविर और मैराथन, हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें कम से कम 200 से 300 बच्चों ने भाग लिया और सभी बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया है। यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन के अवसर पर आप हमें हमारे मैराथन दौड़ बच्चों द्वारा किया गया और हमारे यहाँ रक्त शिविर का आयोजन भी यहाँ हुआ है और हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माता जी के द्वारा उस रक्त शिविर का जो है शुभारंभ किया गया और यहाँ पर स्टॉलें भी लगी हैं, बहुउद्देशीय शिविर का कार्यक्रम भी हुआ है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते तमाम जगहों पर काफी नुकसान हुआ है। देहरादून में बादल फटने की घटना से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बरसाती नदियों के जलस्तर बढ़ने से कई लोग बह गए। कुल मिलाकर देहरादून में 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पूरे प्रदेश में यह आंकड़ा अब कुल मिलाकर 15 पहुंच गया है। देहरादून सहित प्रदेश भर में लगातार हो रही अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार देर रात्रि को राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कल शाम से जो बहुत तेज बारिश हुई है, उस बारिश के कारण से काफी नुकसान हुए और बादल भी फटे हैं, जनहानि भी हुई है। काफी सारा जो हमारा स्ट्रक्चर है, रोड है, पेयजल है, बिजली है, सरकारी संपत्तियां हैं, निजी संपत्तियां हैं, सभी को बहुत नुकसान हुआ है। और जैसे ही कल रात्रि को
इस आपदा की सूचना आती सारे विभागों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। SDRF, NDRF, हमारे अन्य विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सब मौके पर गए और लगभग 1000 के लगभग लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी लाया गया। उनको राहत और बचाव के कार्य में जो लोग लगे थे उसके कारण से उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सका है। और चलिए इस बीच बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। गोलबाजार स्थित दुकान में लगी भीषण आग। अपना लॉज स्थित दुकानों में आग लगी है। वंदना हैंडलूम, मॉस्को शू समेत 4 दुकानों में आग फैल गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये तस्वीरें सामने जहां बिलासपुर के गोल बाजार में भीषण आग लग गई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। तो गोलबाजार स्थित दुकानों में भीषण आग लगी है। अपना लॉज स्थित दुकानों में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। वंदना हैंडलूम, मॉस्को शू समेत 4 दुकानों में आग लगी हुई है। तो पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अगली बड़ी खबर सख्ती से, जहां डबरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 मवेशी तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, एक फरार है। 7 नग गायों से भरा पिकअप वाहन जब्त किया गया। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में दबिश दी गई है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। दमोह शहर के जनपद कार्यालय में पदस्थ उपयंत्री राजन सिंह को सागर लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त पुलिस की टीम ने उनके सुरेखा कॉलोनी स्थित आवास पर छापेमारी की, जहां राजन सिंह 20,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए। जानकारी के अनुसार उपयंत्री राजन सिंह ने एक काम के लिए रिश्वत की मांग की थी और इसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त पुलिस से की थी। कल किनायात के काम करवाने के लिए इंजीनियर साहब हैं हमारे बरमासा पंचायत के, तो हमने कुछ काम किए हैं, तो ये पैसे मांग रहे थे हमसे। तो फिर हमने इनके लिए 10,000 रुपया दिए। फिर 10,000 देने के बाद फिर हमने शिकायत की सागर में की। सागर से फिर आवेदन किया हमने। फिर हम लोग के साथ आए, हमने इनको 20,000 रुपया दिए। आज टीम ने पकड़ लिया। मैंने बात ये थी कि 50,000 मांग रहे थे, हमारे पास 20 ही। जो उपयंत्री हैं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के राजन सिंह ठाकुर, इनके द्वारा 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। इस आवेदन पर आवेदन का सत्यापन कराया गया, जो सत्यापन के दौरान शिकायत सही होना पाया गया। इस सत्यापन के बाद इनको आज दिनांक को 20,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई अभी जारी है। रीवा में खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम पहचान छिपाकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित सीताराम खाद बीज केंद्र पर पहुंची। हालात का जायजा लेने के बाद जैसे ही स्थिति संदिग्ध लगी, एसडीएम ने मौके पर ही छापा मार दिया। जांच के दौरान पाया गया कि संचालक द्वारा खाद की बिक्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अनियमित ढंग से की जा रही थी। जब एसडीएम ने सवाल पूछे तो संचालक ने हाथ जोड़कर मैनेजमेंट की बात कहते हुए मामले को टालने की कोशिश की। इस पर एसडीएम भड़क उठे और तत्काल दुकान को बंद कराने का निर्देश दिया। हमें एक मुखबिर सूचना मिली थी कि यहाँ पे खाद जो है गलत तरीके से अवैधानिक रूप से विक्रय की जा रही है, ज़्यादा रेट पे विक्रय की जा रही है। तो उसके संबंध में हम लोग यहाँ पे आए हैं। मैम कस्टमर बन के गई थी आप नकाब के साथ? चूँकि ये संभावना रहती है कि यदि हम शासकीय वाहन में आते हैं तो पहले से चिन्हित हो जाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ी दूर पे उतर के और फिर कस्टमर बन गए। ग्वालियर में युवक के साथ OLX पर हुई साइबर ठगी की घटना ने एक बार फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी के खतरों को उजागर किया है। डीडी नगर के रहने वाले उदित राठौर नामक युवक ने OLX पर सैमसंग का अल्ट्रा S25 मोबाइल खरीदने का प्रयास किया, लेकिन उसे ऑनलाइन ठगी का शिकार बनना पड़ा। ठग ने युवक से 81,500 रुपये की राशि ठग ली। हालांकि क्राइम ब्रांच की त्वरित कार्रवाई से युवक को उसके पूरे पैसे वापस मिल गए।